शुगर ये सब सोच ही रहा होता है कि दरवाजे पर नॉक आता है और नॉक की वजह से जिमिना भी उठ जाती है। हेलो यंगी बेटा। अंकल आप यहाँ कैसे? वो एक्चुअली शुगर बेटा, मुझे यंग जॉन ने कॉल करके बताया था कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ, बस इसलिए। मैं ठीक हूँ अंकल, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। ये कैसी बात कर रहे शुगर बेटा? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। मिस्टर युंगी, ये कुछ मेडिसिन है, आप लाकर दे दीजिए। अंकल क्या आप यहाँ रुक सकते हैं? मैं थोड़ी देर में मेडिसिन लेके आता हूँ। ओके यंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शुगर मेडिसिन लेने चला जाता है। अदर साइड का है। तो क्या नाम है तुम्हारा? जिमिन, राइट? राइट, बट आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? देखो, मुझे घुमा फिरा कर बातें करने की आदत नहीं है, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। आप क्या बोलना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस तुम्हें मेरे लिए छोटा सा झूठ बोलना है, इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्या मतलब आपका? कैसा झूठ? तुम्हें बस पुलिस को इतना कहना है कि युंगी ने तुम्हारा एक्सीडेंट जानबूझ के किया था। What the hell? आप युंगी के अंकल हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें ऐसा ही कहना है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी, समझे आप? देखो, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। जब मैं युंगी का एक्सीडेंट करा सकता हूँ तो तुम तो मेरी बहुत दूर की हो। तो सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो। छी, आप इतने घटिया कैसे हो सकते हो? वो आप पर कितना ट्रस्ट करता है और आप? आदमी फिर काय जिमिन को मारने के लिए हाथ उठाता है, उतने में युंगी इंटर होता है। अंकल, ये आप क्या कर रहे हो? युंगी, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे अंकल मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट भी तुम्हारे अंकल ने करवाया। मुझे पता है जिमिना, अभी मुझे योंजॉन ने कॉल करके बताया कि इन सब के पीछे तुम्हारे अंकल का हाथ है। ओ अंकल, मैं आप पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता था। मैंने आपको अपने डैड जैसे समझा था, पर आपने मुझे ही धोखा दिया। ओ, तो तुम्हें सब कुछ सच पता चल गया, बट तुम प्रूफ कैसे करोगे? ये सब मैंने किया है। और हाँ, तुम जानना नहीं चाहोगे ये सब मैंने क्यों किया है? ये सब मैंने तुम्हारे और तुम्हारे उस डैड की वजह से किया है। आई एम सॉरी अंकल, बट ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि देखो ये आपकी वॉइस रिकॉर्डर है और हाँ, ये प्रूफ के लिए काफी है। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? साफ साफ कहो। मतलब कि जब से रूम में इंटर हो तब से ये वॉइस रिकॉर्डर चालू है और हाँ, इसमें आपकी सारी काली करतूत है और हाँ, जेल में आप जाओगे, युंगी नहीं। क्या आपको अभी कोई प्रूफ चाहिए अपने खिलाफ? इतना प्रूफ काफी है आपको जेल में डालने के लिए। आर्मी फिर काय को पुलिस अरेस्ट कर लेकर जाती है। थैंक यू जिमिन, अगर तुम नहीं होते तो उन्हें कभी उनके किए की सजा नहीं मिलती। शुगर जिमिन बातें कर ही रहे होते हैं कि ताया और जंगकुक अंदर आते हैं। हेलो जिमिन, अब तुम कैसी हो? भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे भाई मत कहा करो। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बाद में आते हैं, आप लोग अपनी कन्वर्सेशन कंप्लीट कर सकते हो। चलो ते, हम लोग चलते हैं। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं बस जाने ही वाला था। ओके बाय जिमिन, मैं तुमसे कल फिर मिलने आऊँगा। जंगकुक, क्या बात है, तुम्हारा भाई तुमसे इस तरह बात क्यों करता है? क्या सच में तुम्हारा भाई है? हाँ जंगकुक, तुमने मुझे उस दिन भी नहीं बताया था। क्या बात है, तुम्हारा भाई तुमसे इतना रूडली बिहेव करता है? एक्चुअली बात ये है, शुगर भाई और मैं स्टेप ब्रदर है, तो इसलिए वो मुझे इतना हेट करते हैं। पर इसके पीछे तो कोई वजह होगी ना, वो तुम्हें इतना हेट करते हैं। बात ये है कि वो सिर्फ मुझसे ही नहीं, मेरी मॉम को भी हेट करते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनकी मॉम की डेथ की जिम्मेदार मेरी मॉम है। जब उनकी मॉम की डेथ हुई थी, जब वो बहुत छोटे थे, तब उन्हें सही और गलत की कोई समझ नहीं थी। मेरी मॉम और पापा शुगर भाई की मॉम कॉलेज टाइम से ही फ्रेंड थे।
शुगा भाई की मॉम की डेथ के बाद पापा ने मेरी मॉम से शादी कर ली। काय अंकल ने शुगा भाई को गलत बातें बताई कि मेरी मॉम ने पापा से शादी करने के लिए शुगा भाई की मॉम को मार डाला। यही वजह है कि शुगा भाई मॉम से इतनी नफरत करते हैं। हाँ, लेकिन इन सब में तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर शुगा भाई तुम्हें क्यों इतना हेट करते हैं? काय तुम थोड़ी देर शांत तो रहो, बता रहा हूँ ना। युंगी भाई नहीं चाहते थे कि पापा का उनके अलावा और कोई सन हो, इसलिए वो मुझे इतना हेट करते हैं। एक बार उन्होंने मुझे गिरा दिया था, इसलिए पापा ने उन्हें बहुत डांटा था और उनके हाथ भी उठाया था, इसलिए वो मुझे इतना हेट करते हैं। ओह, तो ऐसी बात है, इसमें ना तुम्हारी गलती है ना तुम्हारी मॉम की, बस युंगी गलत सोच रहा है। कोई ना, वो है तो मेरे भाई ही। एक ना एक दिन तो उन्हें इस बात का रियलाइज जरूर होगा कि वो मेरा भाई है। आर्मी ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और शुगर जिमिन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। कितने दिन बीत गए, शायद मुझे जिमिन को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। आज किसी तरह मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। युंगी ने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया है और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? वाह शुगा, ये कितना ब्यूटीफुल है। I love you जिमिन, will you marry me? और तुम्हें पता है मैंने आज का दिन ही क्यों चूज किया? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मुझे तुमसे एक गिफ्ट चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ऐसी बात नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो तुमसे फर्स्ट दिन से प्यार करती। मैं तुमसे तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक तुम तुम्हारे भाई और मॉम को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। नहीं जिमिन, मैं अपने मॉम के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगा। क्या तुमने अपनी आंखों से उन्हें मारते हुए देखा था? नहीं ना, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम उस इंसान पर भरोसा कर सकते हो जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। क्या तुम भूल गए ये बात? अगर उन्होंने मेरी मॉम को नहीं मारा तो उन्होंने मेरे डैड से शादी क्यों कर ली, वो भी मॉम की डेथ से पहले। उन्होंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा था और उन्होंने शादी तुम्हारी मॉम के फोर्स करने पर की थी। और तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी मॉम को ब्लड कैंसर था। उस वक्त तुम बहुत छोटे थे। तुम्हें संभालने के लिए कोई चाहिए था ना, इसलिए तुम्हारी मॉम ने उन्हें फोर्स किया था। तुम्हें कैसे पता? मैं कल तुम्हारे घर गई थी, मुझे सिर्फ वही पता चला। तुमने कभी सोचा तुम्हारी मॉम तुम्हें हर बर्थडे पे एक ही गिफ्ट क्यों देती है? क्योंकि उसमें तुम्हारी मॉम की लास्ट विश थी, वो तुम्हें सच बताना चाहती थी। अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल गई है ना, क्या तुम अब भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे? अगर तुम्हें यकीन ना हो तो ये लो तुम्हारी मॉम का लेटर, तुम इसे खुद पढ़ सकते हो। क्या तुम अब भी कुछ नहीं करोगे? प्लीज जिमिना, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? अरे आज उनकी पूरे 30 साल का हो चुका है, लेकिन मैं अब तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। मैं उसको उसकी माँ की तरह प्यार नहीं दे पाई। कि युंगी मुझे कभी माफ नहीं करेगा आर्यन। तुम सैड मत हो जिन, वो तुम्हें कभी ना कभी माफ कर ही देगा। माफी तो मुझे मांगना चाहिए मॉम। आई एम सॉरी मॉम। अरे युंगी बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? फिर युंगी लौट जाता है और जिनको हाँ कर लेता है। प्लीज मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना रो क्यों रहे हो? प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। क्या कहा तुमने? कि तुमने मुझे अभी मॉम कहा? कि तुमने मुझे सच में मॉम कहा? प्लीज एक बार और बोलो ना, मुझे दिल को बहुत सुकून मिलता है। प्लीज मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज तक आपके साथ बहुत गलत किया है। प्लीज मॉम, मुझे एक मौका दीजिए मेरी गलती सुधारने का। बेटा तुम इसे रो मत, आखिर बच्चों से गलती हो जाती है। सिर्फ गलती तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाई जितनी तुम्हें जरूरत थी। ओ भाई, ये क्या यहाँ के ड्रामा चल रहा है?
अब बस भी करो, इतना मत रुलाओ वरना हमारा घर पानी से भर जाएगा। जंगकुक तुम प्लीज भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। नहीं भाई, मैं आपको कैसे माफ कर सकता हूँ? अरे जंगकुक ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरा मतलब ये है कि मैं आपको कैसे माफ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कभी गलत समझा ही नहीं था। मुझे हमेशा से पता था कि आप एक ना एक दिन एक्सेप्ट जरूर करोगे कि मैं आपका भाई और ये आपकी मॉम है। आर्मी से शुगर और जंगकुक हक करते। फाइनली अब सब ठीक है, हमारी फैमिली फिर से हैप्पी फैमिली हो गई। हाँ अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा। अब फाइनली जंगकुक को अपना भाई मिल गया। अरे बेटा तुम मुझे अंकल क्यों कह रहे हो? तुम मुझे पापा बुला सकती हो। मैं जानता हूँ कि जंको को तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करती हो और तुम मैरिज भी करने वाले हो, इसलिए तुम मुझे पापा बोल सकती हो। ओके डैड। वैसे जंगकुक तुम ते से शादी कब कर रहे हो? जिस दिन आप और जिमिना शादी करोगे उस दिन ते और मैं भी शादी कर लेंगे। वैसे तो जिमिना मेरी फ्रेंड है, लेकिन अब मैं उसे भाभी कहूँगा। कुछ दिनों के बाद शुगा फिर से जिमिना को प्रपोज करता है। நெடுநாள் நிலவும் நிலவின் கலங்கம் துடைக்க கைகள் கோர்க்க उनकी शादी हो जाती है। कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।